अगर तुम खामोश ना बैठे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैंने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। हाय, मैं तुम्हें जाने ना दूंगी महाराज, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। गोविंदास कपूर ने लपक कर मेरा बाजू पकड़ लिया और फिर वो मेरे बाजू से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। तबीयत पर झल्लाहट भी तारी थी और हंसी भी आ रही थी। लानत है इस उल्लू के पट्टे पर, ख्वामखा बोर कर रहा है, लेकिन बहरहाल इस अजूबे से निमटना ही था। मैं बेबस खड़ा उसके खामोश होने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर के बाद उसकी सिसकियाँ रुकीं और वो नाक से शूं शूं करने लगा। बड़ी मुज़हिका खेज़ शक्ल हो गई थी इसकी। गोविंदास कपूर, मैं चाहता हूँ तुम खुद को बदल दो, अपने दोस्तों और दुश्मनों में तमीज़ करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, गोविंदास कपूर लचक कर बोला। तुम्हें करना पड़ेगा गोविंदास, अभी अवाम को तुम्हारी इस कैफियत के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तुम्हें एक आध बार मंजर आम पर ज़रूर आना पड़ेगा। तुम कहते हो तो आ जाऊंगी, गोविंदास कपूर ने शर्माते हुए कहा। और बहरहाल मैंने इस कड़वी गोली को भी निगलने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो गोविंदास कपूर? हाँ, भगवान की सौगंध, मैं तो तुम्हारे प्रेम में दीवानी हो रही हूँ। तो फिर, मैंने सब्र करते हुए कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके खिलाफ ना हो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और दरगाहपुर छोड़ दूँगा। हाय, मैं मर जाऊँ, ऐसा ना करना नाथ, मैं बेमौत मर जाऊँगी। अब तो तुम्हारे बिना एक एक पल बेअकल गुजरेगा, ऐसा ना करना महाराज। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की और मैं चालाकी से पीछे हट गया। तुम जिस तरह समय गुजार रहे हो इसी तरह गुजारते रहो, मैं तुमसे वक्तन फ़वक्तन मिलता रहूँगा, जो कुछ तुमसे कहूँ वही करते रहना, ताकि मैं तुम्हारे दुश्मनों का सफाया कर दूँ। उसके बाद क्या? गोविंदास कपूर ने इश्तियाक से पूछा। उसके बाद मैं तुमसे प्रेम करूँगा, मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और गोविंदास कपूर की आंखों में खुमार उमड़ आया। मैंने उसके शानों पर हाथ रख कर उसे धकेल दिया और फिर जल्दी से दोशाला ओढ़ लिया और उसकी नज़रों से गायब हो गया। गोविंदास कपूर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। चले गए? हाय, चले गए, मोहे छोड़ गए सांवरिया, वो दर्द भरे लहजे में बोला। और मेरा दिल चाहा कि जूता उतार कर उसके सर पर इतने मारूं कि शक्ल बदल जाए। सांवरिया का पट्ठा, ला हौला वला कुव्वता। मैं बाहर निकल आया, बेतहाशा हंसी भी आ रही थी और हैरान भी था। ये है दरगाहपुर का महाराज, ये है शेरों का शेर गोविंदास कपूर। मुमकिन है किसी ज़माने में कुछ हो, साजिशों के चक्कर में फंस कर, लेकिन खुद गोविंदास कपूर ने भी तो एक मुसलमान लड़की की बद्दुआ के बारे में बताया था। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे बहुत से काम करने थे। तालूत के बारे में अब मेरा दिल सख्त होता जा रहा था। उसने तीसरी बार ये हरकत की थी। हालांकि उसे इल्म था कि उसके बगैर मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ, लेकिन बहरहाल इस बार मैं फंसने के मूड में नहीं था। उसकी फ़िक्र छोड़ कर देखूँगा मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, दिल में हूक उठती थी तो सिर्फ इतनी सी कि वो तिलका के पीछे गया था, और तिलका बहरहाल एक खबीस रूह है। कहीं तालूत उस बूढ़े सांप से धोखा ना खा जाए। गो इसके इम्कानात कम ही थे, ना भी होते तो मैं क्या बिगाड़ सकता था। दफ़ातन मेरे जहन में रासिम का ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। क्यों ना रासिम से मुलाकात की जाए, अगर वो मिल जाए तो तालूत के बारे में कुछ मालूम हो सकता है। चुनाचे मैंने एक जगह रुक कर उसे आवाज़ दी, रासिम। लेकिन फिर खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा। अब रासिम मेरा ग़ुलाम तो था नहीं जो मेरी आवाज़ पर भी हाजिर हो जाता। मैं मायूस हो गया। रात मैंने यूं ही एक मामूली सी जगह गुजारी। देवमती के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। क्या फ़ायदा उसके सर पर मुसल्लत होने से, वैसे कोई ख़ास बात नहीं थी। अगर मुझे देवमती के कमरे में देख भी लिया जाता तो पूछने वाला कोई भी नहीं था। जब महाराज ही अल्लाह की अमानत बन चुके थे तो फिर पूछने वाला कौन होता। बहरहाल रात को देर तक मैं आसमान को घूरते हुए आइंदा प्रोग्राम बनाने लगा। गोविंदास कपूर एक लिहाज से मेरे लिए उम्दा चीज़ था। अगर मैं उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सका तो लुत्फ़ आ जाएगा। काफ़ी रात गए, मैं सो सका था। दूसरे दिन उठकर देवमती के पास चल पड़ा। नाश्ते की ज़रूरत तो बहरहाल थी। देवमती मुझे देख कर खुश हो गई। रात कहाँ रह गए थे भैया जी महाराज, उसने मोहब्बत से कहा। बस देवमती यूं ही आवारा गर्दी को निकल गया था, मैंने जवाब दिया। कहाँ? ख़ास तौर से माधुपुरा। ओह, मुसलमानों से मिलने? हाँ, यूं ही समझ लो। सुना है बड़ी ख़राब हालत है बेचारों की, देवमती ने हमदर्दी से पूछा।
हाँ देवमती, जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम बताओ देवमती, क्या मजहब का फ़र्क इस बात की इजाज़त देता है कि इंसानों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दो? हरगिज़ नहीं भैया, सारे इंसान एक जैसे हैं, सब भगवान को मानते हैं। सिर्फ भगवान की शक्लें मुख्तलिफ समझने की वजह से इतनी बड़ी दुश्मनी अच्छी तो नहीं होती। देवमती ने कहा, ठीक कहती हो देवमती, वो बेचारे बहुत सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काश उनके साथ ये सलूक ना होता। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ देवमती। अगर महाराज होते और तुम इस रियासत की अकेली रानी होती तो तुम उन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करती? उन्हें बराबर का दर्जा देती, उन्हें उनके मज़हब की पूरी पूरी आज़ादी देती। देवमती ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, लोगों के कहने सुनने से तुम तासुब का शिकार ना होती? हरगिज़ नहीं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए, मैं उनके साथ होने वाली सारी नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी करूँगी, देवमती ने कहा और फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मगर इसका क्या सवाल है भैया, ऐसे ही कह दिया था। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ था। वैसे देवमती, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ भैया? ज्वालापुर। ज्वालापुर क्यों? कुछ काम करने हैं। क्या भैया? ये अभी ना बता सकूँगा। क्या काम करोगे भैया? मुझ अभागन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। अभी तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा देवमती। मैंने ठंडी सांस भरी। हाँ, मेरे पिता से मिलोगे? देवमती ने इश्तियाक से पूछा। ज़रूर मिलूँगा। मेरे बारे में कुछ मत बताना भैया। मेरी तरफ से कह देना, मैं बहुत खुश हूँ। जो हुआ वो तो हुआ, अब उन्हें दुखी करने से क्या फ़ायदा। तुम बेफिक्र रहो देवमती। कब जा रहे हो? देवमती की आंखों में अजीब से तासुरात थे। शायद आज ही चला जाऊं। देवमती ने एक ठंडी सांस भरी। सतप्रकाश को भी तलाश करूंगा, मैंने कहा, और देवमती की आंखें डुबडुबा आईं। उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर बोली, उससे मिलकर क्या करोगे भैया? जो कुछ करूंगा वो मेरा काम होगा, तुम बस तमाशा देखती रहो, मैंने कहा। और देवमती अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर चौंक कर बोली, तुमने सुबह का भोजन तो नहीं किया होगा? बिल्कुल नहीं, मैं मंगवाती हूँ। वो उठ गई और थोड़ी देर के बाद हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। देवमती अब मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। हमने खूब ढट कर नाश्ता किया। इस दौरान दोनों खामोश रहे थे। फिर नाश्ता ख़त्म हो गया। थोड़ी देर तक मैं देवमती के पास रहा और फिर मैंने उससे इजाज़त मांगी। अब मैं चलता हूँ देवमती। मुमकिन है काफ़ी दिनों तक तुमसे मुलाकात ना हो सके। बहरहाल मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा ज़रूर। भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें हर बला से बचाए। देवमती की आंखों से आंसू बरसने लगे। मैंने उसका शाना थपथपाया और फिर उसके कमरे से बाहर निकल आया। अब मेरे जहन की नई गिरें खुल रही थीं। कारकर्दगी का ये जज्बा भी एक किस्म की झुंझुलाहट का नतीजा था। बहरहाल यहाँ मेरी शख्सियत बहुत मजबूत थी। इससे कबल तो मैं एक मफरूर मुलजिम था और पुलिस से छुपा छुपा फिर रहा था। वहाँ भी मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद की थी। वो तो तालूत के साथ रहकर आदात बिगड़ गई थी, वरना आरिफ बजाते खुद भी तो कुछ था। सो अब मुझे फिर उसी आरिफ को आवाज़ देना थी। महल से बाहर दोशाला ओढ़कर ही निकला। तालूत की ये सौगात मेरे लिए बेहद कीमती थी। इस दोशाले के सहारे से मैं बहुत बड़े इक़दामात कर सकता था। बहरहाल मैं चलता रहा। ज्वालापुर जाने के लिए सवारी के बारे में मालूमात करनी थी। इसके अलावा मुझे मुकामी सिक्कों की भी ज़रूरत थी। अब तालूत तो था नहीं कि हर काम खुद ब खुद होता रहे, खुद ही सब कुछ करना था। चुनाचे सबसे पहले मैंने करेंसी की ज़रूरत पूरी करने के बारे में सोचा और इसके लिए किसी मुकामी शख्स को ही तलाश करना था। बाज़ार से गुज़रते हुए मैंने एक जोहरी की दुकान ताड़ी। मोटी तोंद वाले लाला जी गद्दी पर बैठे हुए नोट गिन रहे थे। उनका निचला होंठ लटका हुआ था। बहरहाल ये पेशकश मेरे लिए ही थी। मैं उनकी तरफ बढ़ गया। लाला जी मुझे नहीं देख सकते थे, चुनाचे मैंने इत्मीनान से उनके सामने रखी हुई नोटों की 2 गड्डियाँ उठा लीं और लाला जी उछल पड़े। है अरे अरे का भैयो है वो गड्डियों की तरफ लपके। बहरहाल उन्हें गड्डियाँ तो नज़र आ रही थीं। मैं जल्दी से पीछे हट गया और लाला जी सामने रखे हुए डेस्क पर ढेर हो गए। हरे हरे घंटों घंटों, वो उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाए, लेकिन धोती पाँव में उलझ गई और वो फिर ढेर हो गए। है लाला जी, एक दुबले पतले मुलाजिम ने करीब आकर कहा। अबे पकड़, जल्दी पकड़, उड़ गई है राम, उड़ गई, अबे पकड़। लाला जी फिर चिल्लाए और मुलाजिम ने जल्दी से लाला जी को पकड़ लिया। अबे पकड़, भाग कर पकड़, हाय मर गयो। मुलाजिम हैरान और परेशान लाला जी को पकड़ने की कोशिश करता रहा। गड्डियों की तरफ उसकी निगाह भी नहीं गई थी। बहरहाल रश जमा होने से पहले मैं दुकान से निकल आया।
गड्डियाँ मैंने अपने लिबास में पोशीदा कर ली थीं। फिर मैं दुकान से दूर हो गया। लाला जी की वावेला की आवाज़ें दूर तक आ रही थीं और मेरी तवक्को के मुताबिक वहाँ मजमा लग रहा था। मुझे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। काफ़ी दूर जाकर मैंने सर से दोशाला उतार दिया। हुलिया बदस्तूर साधुओं का था, इसलिए परवाह की कोई बात ही नहीं थी। मैं इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा। एक सुनसान सी जगह जाकर मैंने नोटों की एक गड्डी खोली और कुछ नोट निकालकर फिर गड्डियाँ छुपा लीं। उसके बाद मैंने बाजार से एक कंबल, एक कमंडल और एक मोटा बैद खरीदा और अब मैं अपने काम से फारिग था। मैंने एक नौजवान हिंदू को रोक कर पूछा, ज्वालापुर के लिए क्या सवारी मिलती है बच्चा? लारी महाराज। कहाँ से मिलती है? यक्के में बैठकर अड्डे पर चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी, नौजवान ने जवाब दिया। गर्ज मैं ज्वालापुर जाने वाली लारी में बैठ गया और लारी चल पड़ी। बहुत से दूसरे मुसाफिर भी थे, उनमें से किसी के मुसलमान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों को इंसानी हकूक़ देने से ही इनकार कर दिया था। मेरी बहुत इज्जत की जा रही थी, लेकिन मैं ख़यालात में डूबा हुआ था। रह रहकर जहन में तालूत का ख्याल आ जाता था। उसके बारे में बस एक ही तशवीश थी, ना जाने तिलका के साथ उसकी जंग का क्या नतीजा निकला। बाकी रहा उसका मेरे पास आने का सवाल, तो ये तो उसकी मर्ज़ी थी। मैं जानता था उसे मुझे तलाश करने में कोई दिक्कत ना होगी। मैं कहीं भी होऊंगा वो मुझे ढूंढ लेगा। बहरहाल अब तो उसके बारे में कुछ सोचने को भी दिल नहीं चाहता था। चुनाचे मैं ज्वालापुर के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। मैं आइंदा का लाया अमल बनाने लगा और वक्त गुजरता रहा। ज्वालापुर का सफ़र तवील नहीं था, ये रियासत भी छोटी सी थी। चुनाचे 1 घंटे के बाद लारी ज्वालापुर पहुंच गई। दरगाहपुर की बनिस्बत ये जगह बहुत छोटी थी। मामूली से मकानात थे, छोटे छोटे 2-3 बाजार थे। दूसरे लोगों के साथ मैं भी अड्डे पर उतर गया। तब मेरे साथ लारी में सफ़र करने वाला एक हिंदू मेरी तरफ बढ़ा। जय राम जी की महाराज, उसने कहा और मैंने उसकी जानिब देखा। मैं भी आपके साथ ही दरगाहपुर से लारी में सवार हुआ था। क्या बात है बच्चा? मैंने पूछा। यहाँ आपका अस्थान कहाँ होगा? साधु का अस्थान कहीं नहीं होता बच्चा। क्या यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है? है महाराज, परंतु धर्मशाला में ठहरने की क्या ज़रूरत है? दास का घर मौजूद है। ना, हम किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते बच्चा। आपकी सेवा करने में कष्ट नहीं होगा महाराज। मैं भी ब्राह्मण हूँ, राम नारायण नाम है मेरा। अगर आप मेरे यहाँ पधारें तो मेरे बड़े भाग। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, यहाँ मुझे काम करना था। बहरहाल ये जगह मेरे लिए अजनबी थी। चुनाचे अगर थोड़ी देर यहाँ रुक कर राम नारायण से मालूमात ही हासिल की जाएं तो क्या हर्ज। जैसे तेरी मर्जी बालिक, मैंने उस बूढ़े बच्चे से कहा और वो खुश हो गया। उसका मकान गो बस्ती के दूसरे मकानों की तरह सीधा सादा था, लेकिन काफ़ी वसी था। ड्योढ़ी में मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया गया। एक उम्दा चारपाई डाल दी गई जिस पर बिस्तर लगा हुआ था और फिर दोपहर का खाना ब्राह्मण ने मेरे साथ खाया। बड़ी कृपा है महाराज की, आपके मुख से पता चलता है कि आप मेहमान हैं। राम नारायण ने कहा। क्या काम करते हो राम नारायण? मैंने पूछा। कपड़े का कारोबार था महाराज, अब तो सब कुछ तबाह होकर रह गया। राम नारायण ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों, क्या हुआ? बस महाराज, भगवान की लीला है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा बाप की कमर की हड्डी होता है, जब ये टूट जाए तो इंसान सीधा कैसे रह सकता है? तो क्या? मैंने हमदर्दी से पूछा। नहीं महाराज, नहीं, भगवान उसके जीवन की रक्षा करे। बस मन को रोग लगा बैठा है। पापी, पढ़ा लिखा है, दिमाग वाला है, मगर मन के रोग ने उसे कहीं का ना रखा। हम समझे नहीं राम नारायण। महाराज, उसका जीवन काला हो गया है। दोष उसका भी नहीं है। किसी के मन का मीत छिन जाए, किसी के बचपन का प्रेम लुट जाए तो उसकी हालत ख़राब होनी ही चाहिए। और मेरे कान खड़े हो गए। क्या नाम है तेरे बालिक का? सतप्रकाश महाराज। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। हैरत भी थी और खुशी भी हुई थी। तो ये सतप्रकाश का मकान था। कितनी आसानी से मैं यहाँ तक पहुँच गया था। मैं गर्दन झुकाकर सोच में डूब गया। राम नारायण भी खामोश था। फिर कई मिनट के बाद उसने कहा, किस सोच में पड़ गए महाराज? सतप्रकाश के भाग पर गौर कर रहे हैं राम नारायण। निर्दोई ने मन भी लगाया तो ऐसी जगह जहाँ पहले ही सांप बैठे हुए हों। मैंने कहा, तुम क्या जानो, तुम तो बाहर से आए हो। राम नारायण चौंक कर बोला। संसार की बहुत सी बातें हमें मालूम होती हैं राम नारायण, इस झगड़े में मत पड़ो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। नहीं महाराज, भगवान के लिए मुझे बताएं। राम नारायण पीछे पड़ गया। क्या बताएं राम नारायण? यही के राम नारायण हिचकिचाया।
सीधी बात करो राम नारायण, हमारे ज्ञान का इम्तहान चाहते हो तो सुनो। तुम देवमती की बात कर रहे हो ना, जिससे तुम्हारा बेटा प्रेम करता था और जिसे गोविंदास कपूर ब्याह कर ले गया। मेरे इन अल्फाज ने राम नारायण पर सख्ता तारी कर दिया था। वो फटी फटी आंखों से मेरी शक्ल देखता रहा, फिर उसने उठकर मेरे दोनों पांव पकड़ लिए। बाज़ दफ़ा इंसान के रूप में अवतार भी मिल जाते हैं महाराज। मुझ अभागी के भाग में ऐसे अवतार कहाँ थे, परंतु भगवान के घर से मायूसी नहीं होती। मेरा मन कह रहा है मेरे भाग जागने वाले हैं। मेरे भाग जगा दो महाराज, मेरे भाग जगा दो। मेरा एक ही बेटा है, उस पर ओस पड़ गई है महाराज। वो दुनिया को भूल गया है, मैं आधा मर गया हूँ महाराज। मेरे भाग जगा दो। राम नारायण मेरे पाँव झंझोड़ झंझोड़ कर रोने लगा। तब मैंने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे उठाया। उठो राम नारायण, ये शक्ति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। मैं कोशिश करूँगा, तुम्हारे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उठो, उठ जाओ। और राम नारायण रोता हुआ उठ गया। मैं वादा करता हूँ राम नारायण, सतप्रकाश ठीक हो जाएगा। वो है कहाँ? शायद घर ही में हो, बस मन मौजी है। कभी हफ्तों घर नहीं घुसता, कभी महीनों घर से नहीं निकलता। मन चाहा खा लिया, वरना भूखा रहा। ना किसी से बात करता है, ना हंसता है। राम नारायण ने बताया। मैं उससे मिलूंगा राम नारायण जी, कृपा है महाराज की। राम नारायण हाथ मलता हुआ बोला। एक बात और बताओ राम नारायण। जी महाराज। देवमती का बाप बद्री प्रसाद कहाँ रहता है? राजा महल्ले में। कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है महाराज। क्या आप उससे मिलेंगे? हाँ, उससे भी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमें सतप्रकाश से मुलाकात करनी है। मालूम करो वो कहाँ है। अभी मालूम करता हूँ महाराज। राम नारायण खुशी खुशी घर के अंदर चला गया। मैं उस दिलचस्प इंसान पर गौर करता रहा। चलो अच्छा हुआ यहाँ दाखिल होते ही उससे मुलाकात हो गई, वरना उसे तलाश करना पड़ता। तकरीबन 15 मिनट के बाद राम नारायण मुंह लटकाए वापस आया। सतप्रकाश तो नहीं है महाराज, उसने उदासी से कहा। पता भी नहीं चल सका कि वो कहाँ है। सुबह से गया हुआ है, परंतु मैं उसे तलाश कर लूँगा। मुझे मालूम है कि वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तुम उसे तलाश करो, मैंने कहा। आप आराम करें महाराज। नहीं, जब तक मैं बद्री प्रसाद से मिल लेता हूँ, तुम उसे तलाश करके घर ले आओ। जो आ गया, राम नारायण ने कहा, और मैं उसके साथ ही बाहर निकल आया। तो मुझे दूर से बद्री प्रसाद का मकान बताते जाना। बहुत अच्छा महाराज, राम नारायण ने सादतमंदी से कहा, और उसने ऐसा ही किया। दूर से बद्री प्रसाद का मकान दिखाकर वो चला गया। मैं मकान की तरफ बढ़ गया। पीतल की कीलों जुड़े चौबी दरवाजे पर मैंने दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। भारी बदन की एक खूबसूरत और उम्र रसीदा औरत ने दरवाज़ा खोला था। उसका चेहरा देवमती के चेहरे से मिलता जुलता था। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और औरत ने भी मुझे देखकर प्रणाम किया। लाला बद्री प्रसाद मौजूद हैं देवी? हाँ महाराज, अंदर आ जाइए। औरत दरवाजे से हट गई। चूँकि मैं साधु के रूप में था, इसलिए सब ही मेरी इज्जत कर रहे थे। मैं अंदर चला गया। औरत ने मुझे एक बैठक में बिठा दिया। आप शायद बद्री प्रसाद की स्त्री हैं देवी? हाँ महाराज, मैं लाला जी को बुलाती हूँ। वो अंदर चली गई और चंद मिनट के बाद एक पुरवकार बूढ़े के साथ वापस आ गई। बूढ़े ने भी मुझे प्रणाम किया और मैं खड़ा हो गया। पधारिए महाराज, पधारिए। भागवान हूँ कि आप आए। बताइए क्या सेवा करूँ? अरे पुष्पामती, कुछ जल पानी। रहने दें लाला जी, दरगाहपुर से आया हूँ। ओह अच्छा। मियाँ बीवी के चेहरे पर मोहब्बत फैल गई। कैसा अनोखा प्यार था। ममता की कैसी हसीन शक्ल थी। उस जगह के नाम से भी मोहब्बत थी जहाँ बेटी ब्याह कर गई थी, और आपकी देवमती के पास से। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों आवाज़ों में इज़्तिराब था। हाँ, मैंने उसे बहन और उसने मुझे भाई बनाया है। बड़ी कृपा महाराज। वो कैसी है? औरत ने पूछा। बिल्कुल ठीक, आपको नमस्कार कहा है। भगवान सुखी रखे उसको, भगवान सदा सुहागन रखे उसको, बद्री प्रसाद ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई थी। मैं बगौर उन दोनों की शक्लें देख रहा था। पुष्पा देवी की आंखों में इज़्तिराब नजर आ रहा था। औरत थी, जब्त ना कर सकी, पूछ बैठी, वो वहाँ खुश तो है? उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, भगवान की कृपा है। उसके खुश ना होने की क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चुभता हुआ सवाल किया। कोई नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। बद्री प्रसाद जल्दी से बोले, क्या आप खुश नहीं हैं कि वो दुर्गापुर की रानी है? मेरे इस सवाल पर दोनों की गर्दनें झुक गईं। फिर बद्री प्रसाद ही ने कहा, हमारी खुशी इसी में है कि वो खुश रहे। जो कुछ उसके भाग में लिखा था वही हुआ। आपने बड़ी अच्छी जगह ब्याया उसे। मैंने कहा, हमने नहीं महाराज, उसके भाग ने, वरना हम ऐसी ऊंची उड़ान नहीं रखते।
मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल ये भी दुखी लोग थे, उन पर तंज करने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने इस मौजू पर कोई मज़ीद बातचीत नहीं की। मकसद सिर्फ उन लोगों से मिलना था। उन्होंने दूध और मिठाई से मेरी तवाज़ा की और फिर मैं उनसे रुखसत होकर चला आया। राम नारायण के घर जाने के बजाय मैं ज्वालापुर की सड़कों और गलियों की सैर करता रहा और फिर शाम को राम नारायण के घर पहुंच गया। राम नारायण घर में मौजूद था। मेरी इत्तला पाते ही ड्योढ़ी में पहुंच गया। मैं उसे ले आया हूँ महाराज। कहाँ है? अंदर लेटा है। खामोश, राम नारायण ने जवाब दिया। उसे मेरे पास पहुंचा दें और तन्हा छोड़ दें। जो आ गया महाराज, राम नारायण ने कहा और फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत और दुबला पतला नौजवान अंदर आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी नक्श थी, आंखों से ज़हीन मालूम होता था, लेकिन नाकामी ने उसकी शख्सियत पर धूल डाल दी थी। मेरा बेटा है महाराज, सतप्रकाश। इनसे मिल, ये बड़े महान साधु हैं। सतप्रकाश ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर बेजारी नजर आ रही थी। बैठो सतप्रकाश, मैंने भारी आवाज़ में कहा और वो बैठ गया। लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थीं। महाराज से बातें करो सतप्रकाश, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, राम नारायण ने कहा और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने सतप्रकाश की तरफ देखा। वो स्पाट चेहरा लिए बैठा था। उसके अंदाज में कोई बात न थी, बस खामोशी, अपनी धुन में मगन। क्या सोच रहे हो सतप्रकाश? बिलाखिर मैंने उसे मुखातिब किया और वो चौंक पड़ा। मुझे घूरता रहा, फिर उसके खुश्क होंठों पर एक बेजान सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरा भी किसी पर अधिकार है साधु जी, उसने भारी लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं अचानक सवाल पर चौंक पड़ा। पिताजी ने अपना हक इस्तेमाल किया, मुझे आपसे मिलाने ले आए। मैं उनकी बात कैसे टाल सकता था? हालांकि आपसे मिलकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन पिताजी को अधिकार था कि वो मुझे यहाँ ले आएं, और फिर वो आपके लिए कह गए हैं कि मैं आपसे बातें करूं। सो अब आप अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मेरा मन किसी से बातें करने को नहीं चाह रहा, मगर आपको अधिकार है, मेरा भी किसी पर अधिकार है। हाँ, क्यों नहीं? संसार में हर मनुष्य को दूसरे पर अधिकार है, मैंने जवाब दिया। झूठ मत बोलो महाराज, यूं कहो कि संसार में कुछ इंसानों का दूसरे इंसानों पर हक है, सबका एक दूसरे पर नहीं, उसने तल्ख लहजे में कहा। ये बात नहीं सतप्रकाश, कुछ इंसान डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं जानते, दोष दूसरों को देते हैं। बकवास है। इस संसार में सब यकसा नहीं है, सब ताकतवर नहीं होते। एक कमज़ोर होता है, दूसरा ताकतवर। मैं नहीं मानता। कमज़ोर वही है जो अपना काम नहीं कर सकता और दूसरों को दोष देता रहता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ महाराज, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। सतप्रकाश मुझे घूरता हुआ बोला। आगे बोल सतप्रकाश, देखूं तो तू कितना बड़ा सूरमा है। मैं सूरमा नहीं हूँ महाराज, मैं तो उसकी आवाज़ रुंध गई। बुज़दिल है पापी कहीं का, रोता है। मर्द की आंखों में जब आंसू आने लगे तो उसे चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। मैं बेबस हूँ महाराज। समझता है खुद को बेबस, पर है नहीं, मैंने कहा और सतप्रकाश फिर खोल गया। उसने मेरी तरफ खूनी निगाहों से देखा और फिर तल्ख लहजे में बोला, तुम साधु नहीं हो, बहरूपिये हो। किसी के मन को नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं झांक सकते, सिर्फ दुख दे सकते हो दूसरों को। मेरा दर्द तो देखो। बताओ मेरे दिल पर कौन सा दाग है? तेरी बुज़दिली का दाग। अगर तू बुज़दिल ना होता तो अपनी प्रेमिका को यूं गैरों के हाथों में ना जाने देता, मैंने कहा और सतप्रकाश चौंक पड़ा। मुझे देखता रहा और फिर उसने गर्दन झुका कर कहा, ओह, तो पिताजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तेरे पिताजी ने नहीं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता और ठहरी हुई आवाज़ में कहा, बल्कि खुद देवमती ने। और मेरे इन अल्फाज पर सतप्रकाश उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। देवमती ने? उसकी हलक से सरसराती आवाज़ निकली। हाँ, देवमती ने, मैंने उसी सुकून से जवाब दिया। तो क्या आप उससे मिले थे महाराज? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ। कब? मैं कल ज्वालापुर आया हूँ और सीधा उसी के पास से आया हूँ, मैंने जवाब दिया और सतप्रकाश बेकरार होकर मेरे कदमों में आ गिरा। महाराज, महाराज, आप उसके पास से आए हैं। कैसी है वो? क्या हाल है उसका? क्या वो खुश है? उसने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। उसने मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं दिया? सतप्रकाश ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। उसकी आंखों में हसरत तड़प रही थी। वो सख्त बेचैन था। बहुत से संदेश दिए हैं सतप्रकाश, लेकिन तुम इतनी बेचैनी से काम न लो।
मैं तुम्हें सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। चुनाचे सबसे पहली बात यह कि देवमती ने मुझे भाई बनाया है। ओ आप, उसने आपको भाई बनाया है? आप मेरे भी भाई हैं। प्राण मांगेंगे तो दे दूंगा। भाई प्राण लेते नहीं पगले, दे देते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करना, जो कहूँगा जो करूँगा तुम्हारे और देवमती के भले के लिए करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, नहीं। तुम्हारे काम से मेरा भी लालच है। मैं तुम दोनों से कुछ चाहता हूँ, मगर मैं तुमसे वो उस समय मांगूंगा जब पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज, महाराज, भगवान की सौगंध, तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे दे दूंगा। मुझे मेरी देवमती के बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ महाराज। वो ठीक है, वो खुश है? तुम खुश हो? मैंने उससे सवाल किया। मैं वो ठंडी सांस लेकर रह गया। वो भी तुम्हारे बिना खुश नहीं है महाराज। सतप्रकाश तड़प कर रह गया। हाँ सतप्रकाश, वो कैसे खुश रह सकती है? वो भी तुमसे इतना ही प्रेम करती है जितना तुम उससे, बल्कि वो औरत है, उसका प्रेम तुमसे भी ज़्यादा होगा। महाराज, मैं इस आग में भस्म हो रहा हूँ। उसकी भी यही हालत होगी सतप्रकाश, लेकिन वो औरत है और औरत ज़्यादा मजबूर होती है। हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? राजा गोविंदास कपूर की हवस के सामने हम बेबस पंछी थे। क्या तुम अब भी उसके ख्वाहिशमंद हो सतप्रकाश? कैसी बातें करते हो महाराज, मेरा उससे आत्मा का रिश्ता है। मैं तो जन्म जन्म उसकी आरजू करूँगा। सतप्रकाश, बाज़-औक़ात हालात इंसान को इस तरह चकरा देते हैं कि किसी मुश्किल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो इतना मजबूर हो जाता है कि मायूसी के सिवा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन हालात में तब्दीली भी पैदा हो जाती है। हाँ, इंसान को मंजिल पाने के लिए सख्त जद्दोजहद करना होती है। मेरी तो मंजिल ही खो गई है महाराज, सतप्रकाश दर्द भरे लहजे में बोला। बाज़ औक़ात मंजिल सिर्फ निगाहों से ओझल होती है और हम उसे खोया हुआ समझ लेते हैं। मेरे सामने तो कोई किरण नहीं है महाराज। ये बताओ सतप्रकाश, अपने प्रेम में इतने पक्के हो कि सख्त जद्दोजहद कर सको? उसी तरह महाराज, जैसे समुंदर में डूबता इंसान जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है। तब मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बताऊंगा सतप्रकाश। बताइए महाराज, मेरी बातों पर यकीन करना। तुम्हारे सामने झूठ बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है महाराज, देवमती आज भी कुंवारी है। जी? सतप्रकाश हैरत से बोला। हाँ, अय्याश राजा अरसा दराज से नकारा है। वो सिर्फ औरतों के संग में खुश रहता है और ख़ुद को भी औरत समझने लगा है। उसका दिमाग उलट गया है। अरे मगर ये कैसे? राजमहल में बड़ी साजिश काम कर रही है। मंत्री हरचरण लाल और एक साधु पूरन लाल मिलकर गोविंदास कपूर को राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। हरचरण लाल खुद राजा बनना चाहता है, इसलिए उसने महाराज गोविंदास कपूर की ये हालत की है। ओह, राजा दर हकीकत अब इस काबिल नहीं रहा कि राज करे। ऐसी ही बात होगी महाराज। चुनाचे इस वक्त राज सिंहासन हर शख्स के लिए खुला है, जो थोड़ी सी कोशिश करे। जी? सतप्रकाश की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ सतप्रकाश, मगर किसी आम आदमी की क्या मजाल है महाराज कि वो राजगद्दी की तरफ देखे? मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा सतप्रकाश। फिर? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी? सतप्रकाश उछल पड़ा। हाँ तुम्हारी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया और सतप्रकाश काफ़ी देर तक अहमकों की तरह मेरी शक्ल देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। कहाँ मैं और कहाँ राजगद्दी? ये मुमकिन है सतप्रकाश, मगर कैसे महाराज? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, बशर्त यह कि तुम हिम्मत करो। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता महाराज। मंत्री हरचरण लाल के जीवन में ये कैसे मुमकिन है? और फिर हमारे पीछे तो कोई शक्ति भी नहीं है। अगर राजगद्दी हासिल करने की बात हो तो कौन कोशिश नहीं करेगा? तुम्हारा ख्याल ठीक है, खुद महाराज गोविंदास कपूर की कोई संतान नहीं है। नहीं, मगर अगर महाराज अपने जीवन में ही किसी को चाहें तो गद्दी दे सकते हैं। हाँ महाराज, दे सकते हैं। बस तो फिर काम बन जाएगा। महाराज को तैयार करना मेरा काम। मगर मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सतप्रकाश घबराए हुए अंदाज में बोला। अगर नहीं हो सतप्रकाश तो बनने की कोशिश करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। और फिर जब राजगद्दी मिल जाएगी तो राजनीति खुद ब खुद आ जाएगी। मैं पागल हो जाऊंगा महाराज। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? मैं इसे मुमकिन बनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ सतप्रकाश, और मुझे कम हिम्मत लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बात बहुत बड़ी है महाराज, वरना मैं इतना कम हिम्मत नहीं। बात सिर्फ बड़ी नज़र आती है, होती नहीं।
हाँ, हिम्मत और कम हिम्मती की बात है। मैं कम हिम्मत नहीं हूँ, तो हिम्मत करो। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब फिर महाराज, लाइए अपना हाथ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, बुज़दिली नहीं करूँगा। जो आप कहेंगे करूँगा, आंखें बंद करके करूँगा। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ देवमती मिल जाए। अविश मिल जाएगी सतप्रकाश, बस ज़रा हिम्मत से काम लेना होगा। तैयारियां कर लो, कल हम यहाँ से वापस दरगाहपुर चलेंगे। जो आ गया महाराज, सतप्रकाश ने कहा। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। दूसरे दिन जब रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो सतप्रकाश ने राम नारायण से आज्ञा ली। मुझे कोई एतराज़ नहीं है मेरे पूत, महाराज बड़े ज्ञानी हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? महाराज के साथ, जहाँ वो ले जाएंगे। महाराज, राम नारायण रोते हुए बोला, सतप्रकाश मेरा अकेला ही बेटा है, इसे कुछ हो गया तो मैं बिन मौत मर जाऊंगा। भगवान पर विश्वास रखो राम नारायण, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और फिर राम नारायण की आशीर्वाद के बाद हम चल पड़े। लारी अड्डे आए और एक लारी हमें लेकर दरगाहपुर दौड़ने लगी। रास्ते भर खामोशी रही थी। सतप्रकाश का ही जान उसके चेहरे से झलक रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ वो और कहाँ दरगाहपुर की हुकूमत कैसे मुमकिन है। और जब बात उसकी समझ में ना आती तो वो मेरी शक्ल देखने लगता। दूसरी तरफ मैं भी गौर व फिक्र में डूबा हुआ था। इससे कबल मैंने अपने तौर पर कोई इतना बड़ा प्लान नहीं फैलाया था, लेकिन तालूत की गुमशुदगी से कुछ झल्लाहट भी तारी हो गई थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस काम को बखूबी अंजाम दे सकूं। और फिर राजा गोविंदास कपूर को देखकर ये ख्याल जहन में जड़ पकड़ गया था कि दरगाहपुर की हुकूमत इस वक्त लूट का माल है। कोई भी आगे बढ़कर इसे लूट ले, बस हरचरण लाल था। तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता था कि मुसलमानों के उस दुश्मन को अगर कत्ल भी करना पड़ा तो मैं कत्ल कर दूंगा। यूं भी बहुत सी बातें यकजा हो गई थीं, जिनकी वजह से मैं जान की बाजी लगाकर कुछ करना चाहता था।